जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग हमारे पास इसलिए आते हैं ताकि हम आने वाली परेशानी से बच सकें या उनमें गुरु जी का वो आशीर्वाद होता है, वो ब्लेसिंग्स होती है जो हमारे बड़े से बड़े कष्ट को काट देती है। सत्संग का आना और हमें मिलना और हमारा सत्संग सुनना ये हमारा भाग्य होता है। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने हर सत्संग में कहता हूँ कि सत्संग का हमसे कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। कभी कभी वो सत्संग हमारे सामने आते हैं जिसको सुनने के बाद हमें लगता है कि ये सत्संग शायद हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरुजी हमें जो सत्संग भेजते हैं उसका कनेक्शन पक्का होता है हमारे साथ। हो सकता है कि वो अभी वर्तमान में आपको फ़ील ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो परेशानी आपकी लाइफ में कभी फ्यूचर में आने वाली हो। गुरुजी हमारे ऊपर आने वाले सारे संकट, सारे कष्ट, सारे दुखों को काट देते हैं। सत्संग सुनवा सुनवा के ही वो हमारे वो कष्ट काट देते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और वो वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। हमारे पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गुरुजी के सत्संग ज़रूर पूरे सुना करिए, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा जिसकी वजह से आपको सत्संग मिला है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाऊंगा। गुरुजी की एक बहुत लाडली बेटी, गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी भक्त ने ये सत्संग सेंड किया है जो मैं आप सबको अब सुनाने वाला हूँ। मैं सत्संग की स्टार्टिंग गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं आज अपना शुकराना सत्संग गुरु जी संगत सत्संग चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा पहला शुकराना है। इससे पहले मैंने एक शुकराना किया था, फिर वह शुकराना कम, अरदास ज़्यादा थी। माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि अरदास सिर्फ आपके स्वरूप के सामने करनी चाहिए। तो मेरा भगवान से लगाव तो बचपन से ही था। बहुत छोटी थी, सेकंड थर्ड क्लास में कोई स्कूल का काम नहीं करने पर या काम बिगड़ जाता था तो मैं भगवान शिव का नाम और कृष्ण जी का नाम अपने हथेली पर लिख लिया करती थी, जिससे कि मैं मोस्टली तो मार या डांट से बच जाती थी। बचपन में ही सही, पर अपना भाव डालने के लिए शुकराना गुरुजी, मुझे अपने साथ बचपन से ही जोड़ने के लिए। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तब तक यह चीज़ें चलती रहीं कि कुछ दिक्कत के समय भगवान को याद कर लिया, भगवान मेरी मदद भी करते थे। शुकराना परम पिता परमेश्वर, बहुत शुकराना। फिर 8th क्लास से मेरी पूजा की भावना और भगवान में आस्था उत्पन्न हुई। भगवान की तरफ एक अलग ही खिंचाव सा आ गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें दर्शन देते हैं। तो उसी चक्कर में मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ भगवान को देखने के लिए मैंने पूजा शुरू की। मेरा रूटीन बन गया, मुझे अच्छा लगता था पूजा करना, भगवान के साथ 2-5 मिनट पूजा के नाम पर बिताना। तो मैं स्कूल कॉलेज जाने से पहले पूजा ज़रूर करती थी, शाम को भी जोत जलाती थी डेली। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि अपनी लाइफ में उलझ गई। कुछ इंसिडेंट हुए, सर्जरी वगैरह, लेकिन पूजा मैंने तब भी नहीं छोड़ी, मैं डेली पूजा करती थी। फिर काट रही थी बस मैं लाइफ अपनी, पर कुछ कुछ चीज़ें हुई सर्जरी के दौरान, बहुत भयंकर जैसी थी। लेकिन एंड मोमेंट पर भगवान से कहती तो भगवान मुझे उस मुसीबत से निकाले। रात को नींद नहीं आती थी, पागल जैसे हो गई थी मैं। फर्स्ट सर्जरी असफल थी, उसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई, रात को नींद ना आना, स्मोक की आदत लगना। लेकिन पूजा पाठ बंद नहीं किया था, हमेशा पूजा ज़रूर करती थी मैं। जब भी मैंने भगवान को याद करना नहीं छोड़ा, कभी कभी तो टूट भी जाती थी, गुस्सा हो जाती भगवान से, लेकिन फिर भी पूजा नहीं छोड़ी। आस्था थोड़ी बहुत बनाए रखी, क्योंकि शायद मुझे लगता था कि गलती मेरी है, यह सब भगवान की मर्जी थी, शायद उन पर आस्था बनाए रखना। फिर मेरी 5 सर्जरी के बाद मैं थक गई। पास्ट एक सर्जरी तो मेरी बचपन में ही हुई थी, जब मैं सिर्फ 2 दिन की थी। डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा उम्मीद छोड़ दो, हम बस कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जिस दिन मेरी सर्जरी हुई उस दिन वहाँ 9 बच्चे मर गए थे और मैं बच गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, तब भी भगवान ने मुझे बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी सर्जरी के बाद कुछ समय ठीक था सब कुछ। मुझे फिर 2022 में ओवेरियन कैंसर हो गया, उसकी सर्जरी हुई तो मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी होती जा रही थी। करियर में भी कुछ नहीं हो रहा था, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, यही सब चल रहा था लाइफ में। फिर गुरुजी मिले, उनसे जुड़ी 2024 में अपनी बहन के थ्रू। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम थे मेंटल की, पता नहीं कब कैसे क्या हो रहा था। मेरी बहन सत्संग भेजती तो मैं सुन लेती थी। निगेटिव सत्संग ही मिलते थे मोस्टली, मेरी बहन के द्वारा भेजे गए वह मुझे भेज देते। सुनती कुछ कुछ। गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की शक्ल ड्रीम दर्शन में आकर दिखाई। वह मुझे ज़बरदस्ती गुरुजी के ही सामने कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद 2-3 बार ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। मैंने कुछ दिन तो सत्संग सुने, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत निगेटिव सत्संग है। अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी, मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, तब भी माफ़ कर देना गुरुजी। अब ज़रूरत के समय ही जब कोई नहीं सुनता तो या बड़ा काम हो तो मैं एक होप के साथ, मतलब मानती नहीं थी वह, लेकिन एक आखिरी उम्मीद होती है ना, कुछ काम नहीं हो रहा हो तो चलो गुरुजी से बोल दें। उन्होंने कर दिया तो ठीक है, मानती तो थी नहीं उनको मैं, शायद उनको आजमा रही थी। माफ़ कर देना गुरुजी, और शुक्राना कि मेरी नादानी को आपने माफ़ कर दिया और अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखा। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी बहन, मैं और मेरी मम्मी बड़े मंदिर गए 2024 मार्च में। तो एंटर करते ही मुझे ना अजीब सी चिकन जैसी स्मेल आ रही थी, जैसे कहीं चिकन पक रहा हो। पूरे मंदिर में मुझे ऐसी ही स्मेल आ रही थी। लेकिन फिर हम जहाँ गुरुजी के दरबार लगता है वहाँ हम बैठे तो मुझे बैठते ही ऐसा अर्थक्वेक जैसा फील हो रहा था, मानो भूकंप आ रहा हो। काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर जैसे ही मैंने चाय प्रसाद का सिप लिया सब थम गया। शुक्राना गुरुजी, जो भी निगेटिविटी थी उसको निकालने के लिए शुक्राना। ब्लैक मैजिक था या क्या था पता नहीं, गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक जैसे संकेत देते थे, शायद वही होगा या पता नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसको मेरे अंदर से निकाला। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ज्योति में हर भगवान के दर्शन करा दिए और यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है कि पतली छोटी सी रुई की बाती में से भगवान जैसे स्वरूप बन जाएं। पर गुरुजी ने यह चमत्कार दिखाया है, उसके लिए शुक्राना। मुझे बुलाने पर आने का शुक्राना, मेरी हर बात सुनने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का, हर वो चीज़ को जो मैं देख भी नहीं पाती और आपने मेरे लिए कर दी। शुक्राना गुरुजी, आई लव यू, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। फिर मेरे साथ प्रॉब्लम तो चलती रहती है, कुछ कुछ कभी कुछ। अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले मेरा इंस्टा अकाउंट, मतलब रिपोर्ट आ रही थी उस पर। बहुत समय से मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ गलत भी नहीं किया है, पोस्ट कुछ करो। तो कुछ समय बाद वह रिपोर्ट आनी बंद हो गई। शुक्राना गुरुजी। और जैसे मैं अभी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो क्या हुआ, मैंने 2022 में पीएच लिया था पैसे जोड़कर, तो तब से अभी जून 2025 तक उसमें स्पेस 90%, कभी कभी तो 91-92% हो जाता था। मैं परेशान थी, अब क्या करूं। गुरुजी को बोला मैंने कि गुरुजी आप देखो ना पीएच के लिए, अभी पैसे तो हैं नहीं कुछ। गुरुजी फ़ोन में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, उसमें से ना मतलब कुछ डिलीट भी नहीं हुआ और स्टोरेज हो गया 38%। शुक्राना गुरुजी, इतनी छोटी चीज़ भी पूरी करते हो, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। कभी कभी मन करता है गुरुजी को, मेरे शिव जी को मैं बस देखती रहूं और देखती हूं तो मन भावुक हो जाता है। और गुरुजी कभी कभी बोलते हैं मुझसे बात किया कर, मेरे पास बैठा कर। तो ना जैसा मेरा बेड है उसके ऊपर ही हमारा शोकेस बना है, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ रखा है। और क्या बोलते हैं, मुझे खड़े होना पड़ता है तो मुझसे नहीं हुआ जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि कुछ समय पहले 2022 में मुझे ओवरी की सर्जरी हुई थी, इसलिए मुझसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। बिना मतलब मेरे पेट में दर्द रहता है तो मैं कभी कभी तो कर लेती हूँ, वरना तो मैं दूर से ही गुरुजी से
बात कर लेती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है तो दूर दूर से बात करती रहती हूँ, कभी मेरे पास आकर बात किया कर, ऐसा मैसेज आता है। कभी कभी तो ऐसे बच्चों जैसी बातें करते हैं कि कितने छोटे बच्चे हैं, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। हंसी भी आती है उनकी बातों से, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है, लेकिन इंसान का शरीर अच्छा नहीं होता तो कभी कभी तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। मेरा भी ऐसे ही कुछ ऐसा है। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना प्लीज़। और आई लव यू गुरुजी, हमेशा साथ रहने के लिए, मेरे सिर पर अपना हाथ बनाए रखने के लिए। मुझे इतनी सारी दिक्कतें हुई, आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो रोना भी आ रहा है, पता नहीं मैं क्यों आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रही हूँ। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या मेरा पता नहीं क्या चलता रहता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी आपसे प्यार नहीं करती। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन नाराज़ होने का हक़ तो है ना मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ, आप मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार करते हो। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, घर वालों को वह तक नहीं दिखता, फिर भी मुझे डांटते हैं। घर का काम नहीं करो तो ताने मिलते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुनती, पता नहीं क्या निगेटिविटी है या क्या है। पता नहीं हेल्थ की वजह से, मानसिक रूप से डिस्टर्ब की वजह से, ऊपर से घर वाले, घर का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक लगता है मुझे, तो मैं सुनती नहीं हूँ। लेकिन ज़्यादा कभी कभी होता है, मन में ही भगवान याद आते हैं, बहुत रोना आता है कि वह मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं नाराज़ होती हूँ पर वह कभी नहीं होते। शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना प्यार और हिम्मत देने के लिए। एक कन्फ्यूज़न है गुरुजी, मुझे उम्मीद है उसका हल भी आप जल्दी बताएंगे। जैसे मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं के बावजूद मैं घर का बहुत काम करती हूँ, घर वाले बहुत परेशान करते हैं, तो मुझे गुस्सा बहुत आता है उन पर। किसी को मेरी हालत नहीं दिखती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। बहुत गुस्सा आता है, एक थॉट आता है गुस्सा करूँगी तो गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, पर कंट्रोल ही नहीं होता। और मुझे यह भी नहीं लगता कि मैं अच्छी हूँ, मतलब मैं बुरा तो नहीं चाहती किसी का, बस मुझे गुस्सा दिलाते हैं। तो क्या मैं इस लायक हूँ कि गुरुजी आप मेरा साथ देंगे? गुरुजी से जुड़ने वाले तो बहुत शांत रहते होंगे, हर चीज़ को आराम से सॉल्व करते होंगे। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा मन करता है बस बोल दूँ, लेकिन वह गुस्सा रोने में बदल कर चुप हो जाता है। पता नहीं क्या है। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी नीयत साफ़ है, इसका मुझे तो नहीं पता वो मैसेज मेरे लिए हैं थे या किसी और के लिए, जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, या कोई और संगत जिसे पता हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़। जय गुरु जी। आंटी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सत्संग शेयर किया, गुरु जी के साथ अपना अनुभव शेयर किया। और अगर आपका सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जैसे कि सत्संग में आपके कुछ सवाल थे, आप कई चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, घर में आपका एटमॉस्फेयर आपको अच्छा नहीं लग रहा और घर वाले आपको समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको देना चाहूँगा। जो मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। और हो सके तो संगत जी, अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसा कि ये सत्संग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, तो भी आप भी इन बातों को ज़रूर फॉलो करिएगा। 3-4 बातें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप गुरुजी की संगत हैं और उनके कोई सत्संग आपको मिल रहे हैं, तो उसको बहुत पॉजिटिव माइंड से सुनिए, शांत रह के। डाउट मत करिए कि आपके लिए वो सत्संग है या नहीं है, क्योंकि देखिए, भक्ति का रास्ता विश्वास से शुरू होता है। अगर आपके पास कोई आशीर्वाद आ रहा है तो उस पे आप शक पहले ही कर लोगे, तो वो आपके लिए होगा भी ना, तो वो आपके लिए असर नहीं करेगा, या फिर उसकी जो वैल्यू है वो आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। भक्ति का मार्ग विश्वास से होके जाता है। आप गुरुजी के दिए हुए संकेतों पे और उनके दिए हुए आशीर्वाद पे शक करेंगे तो कैसे चलेगा? आप अपना विश्वास पूरा पक्का रखिए। और सत्संग कोई भी निगेटिव नहीं होता, सत्संग सुनवा के आपकी निगेटिविटी ख़त्म करते हैं गुरुजी। अगर सत्संग
कोई निगेटिव चीज़ है सत्संग में, तो वो निगेटिविटी नहीं है, वो उस निगेटिविटी से बाहर निकलने का रास्ता है आपके लिए, जो आप फ़ील कर रहे हो या जो आपके साथ हो रही है। मतलब वो कष्ट कट रहा होता है, जब वो सत्संग आप सुन रहे होते हो, तो उस पल में उस कष्ट को गुरुजी सत्संग सुनवा के काट रहे होते हैं। आपको लगता है निगेटिव सत्संग है, निगेटिव नहीं होता वो आपके लिए पॉजिटिव है। तो ये बात एकदम आप ध्यान रखिए, सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से ही आपके कष्ट कटेंगे। दूसरी बात आंटी जी, जैसा कि आपने अपने सत्संग में बताया, आप बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे कुछ आपको स्मेल आ रही थी बुरी सी, और आपने भूकंप सा कुछ फ़ील किया। तो गुरुजी के अपने अपने तरीके होते हैं कष्ट काटने के, वो जानी जहान है, उनके अपने तरीके हैं कि वो आपके कष्ट कैसे काटेंगे, या जो कुछ भी आप गलत फ़ील कर रहे हो उसको वो कैसे ख़त्म करेंगे, वो उनके अपने तरीके। हम उसको नहीं पहचान सकते, ना हम उनको देख सकते हैं, बस वो अपने तरीके से हमारा इलाज करते हैं। तो तरीका कोई भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कि आपको स्मेल आई। कभी कभी लोगों को बहुत प्यारी स्मेल आती है। अधिकतर संगत जी ने अपने सत्संग में शेयर किया है कि उनको गुलाब की खुशबू आती है। आपको ऐसी स्मेल आई तो शायद आपके ऊपर कुछ ऐसा कुछ होगा, मे बी, आई एम नॉट कन्फर्म। बट गुरुजी ने आपका इलाज किया था, वो उनका अपना एक तरीका था। आपको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आपके बहुत सारे उन्होंने कष्ट काटे जिनके बारे में आपको नहीं पता था। और अब लास्ट में जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका घर का एटमॉस्फेयर वैसा अगर नहीं है, या किसी का भी नहीं है, देखिए घर के लोग कभी बुरा नहीं चाहते। बस बात यह है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, तो अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। और उसके दो तरीके होते हैं, एक तो आमने सामने बैठो और जो भी थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं उस पे एक हेल्दी डिस्कशन करके थॉट्स को मैच कर लो, और जो भी गलत फहमियाँ हैं दूर कर लो, या फिर एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर खुल के बात करो। लेकिन करो ज़रूर, क्योंकि मन में रखने से कुछ भी नहीं होगा, और पॉजिटिविटी तभी आती है जब माइंड क्लियर हो। आप ऐसे सोचते रहोगे मन ही मन में, तो उससे क्या होना है। गुरुजी का नाम लीजिए, गुरुजी को याद करिए, और अपने घर वालों से तालमेल बैठाने की कोशिश करिए। गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, और हमेशा सही रास्ते पे चलने वालों का गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। तो घबराइए मत। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपको बहुत मेंटली प्रेशर फील होता है, बट अगर आप अपनों से बात करोगे ना तो आपका मेंटली प्रेशर जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो मेरी अगर आप ये सलाह मानो तो अपने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, एक हेल्दी मोमेंट बिताओ, देखना आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। और गुरुजी के मंत्र जाप सुनिए। मंत्र जाप में वो शक्ति है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसके बारे में, लेकिन हाँ, उसमें ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो आपको पूरा शुद्ध कर देंगी, आपका माइंड क्लियर कर देंगी, आप अच्छा सोचने लगोगे और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा। आंटी जी, संगत जी, मैंने आपका सत्संग जब शेयर किया तो मैंने आपके सत्संग को बहुत समझने की कोशिश की, एंड आई होप सो मैं समझ भी पाया हूँ और एक्सप्लेन भी कर पाया हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं संगत परिवार के सत्संग को ऐसे शेयर करूँ जैसे उनको लग रहा हो कि वो खुद अपनी बात कह रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि सत्संग के माध्यम से एक पॉजिटिव वे में मैसेज जाए। तो आज मैं एक और पॉजिटिव मैसेज आप सभी को देना चाहता हूँ। देखिए, लाइफ है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, परेशानियाँ भी बहुत आएंगी। हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, अच्छा समय होता है तो बुरा समय भी होता है। पर संगत जी, दोनों ही समय में जब आप गुरुजी को याद करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, तो दोनों समय बहुत अच्छे से कटते हैं। खासकर जब आपका बुरा समय चल रहा होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन सत्संग सुनने से गुरुजी आपको शक्ति देते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से वो बुरा टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसकी टाइमिंग कम हो जाती है, और वो बुरे कष्ट एकदम कम हो जाते हैं। मतलब जितना आपको होने वाला था उससे बहुत कम फील होता है। तो संगत जी, सत्संग ज़रूर सुना करें। सत्संग सुनने से ही हमारा कल्याण होगा, और कोई रास्ता नहीं है।
आप ये बताओ, इस दुनिया में कौन किसकी मदद करता है, कौन किसके लिए खड़ा होता है। आप सभी से मैंने ये क्वेश्चन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सत्संग को सुनने के बाद इसका रिप्लाई कमेंट में ज़रूर करेंगे। जब असली प्रॉब्लम आई थी या बुरा समय चल रहा था, तो आपके लिए कौन आया, किसने साथ दिया आपका। एक परमात्मा होते हैं, एक भगवान होते हैं जो निस्वार्थ आपका साथ देते हैं, आपसे बदले में कुछ लेते नहीं हैं वो। बाकी तो आपसे बदले में कुछ ना कुछ चाहेंगे, तो क्यों ना आप गुरुजी के सामने समर्पण करके अपनी परेशानियां उनको बताओ। बुरे टाइम पे गुरुजी आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और इस सत्संग में एक मोमेंट था कि आंटी जी ने कहा था, मैं मानती तो नहीं थी पर बुरा समय था तो लग रहा था कि मैं बोल देती हूँ शायद सही हो जाए। देखिए, आपको लग रहा है कि आप बोल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी आपको खुद से जोड़ रहे थे। कोई बात नहीं, आपको उस समय पे विश्वास नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप उसकी माफ़ी मांग लीजिए गुरुजी महाराज से। सब उनके बच्चे हैं, वो एक पिता के भांति सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन गुरुजी के नाम में, उनके मंत्र जाप में, उनके भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आपका विश्वास ना भी हो ना, लेकिन अगर आप डेली नित्य नेम से उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो खुद आते हैं आपकी मदद के लिए, आपका कष्ट काट देते हैं। और ये आपने कई सारी संगत परिवार के सदस्यों से सुना होगा। गुरुजी कभी भी किसी का गलत होने नहीं देते। एक टाइम आता है जब सारी संगत एक्सेप्ट करती है और फिर वो लास्ट में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती है। लाखों करोड़ों संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है कि कैसे गुरुजी ने उनको रिलीफ दिया, उनका इलाज किया, उनको परेशानी से निकाला। तो लास्ट में समझ में आता है। लेकिन आज आपके सामने सच है, आपको ये सत्संग मिला है, इससे आप सीखिए, प्रेरणा लीजिए और अभी से गुरुजी से जुड़ के आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लीजिए। सोचिए जीवन कितना सुंदर होगा जब परमात्मा आपके साथ खड़े होंगे, गुरुजी स्वयं आपके साथ होंगे। क्या कभी कोई परेशानी आएगी? क्या कभी कोई कष्ट आएगा? आ ही नहीं सकता। विश्वास हो तो आएगा ही नहीं। तो एक बार विश्वास के साथ जुड़ के देखिए ना, अपने आप को समर्पित करिए, फिर आप कमेंट करिएगा कि क्या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, गलत हुआ। गुरुजी हमारे आसपास है, अभी हमें देख रहे हैं। आप सत्संग सुन रहे हो ना, वो आपको देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि आप किस प्रॉब्लम में हो, किस परेशानी में हो, आपके साथ क्या गलत हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि वो आपको देख नहीं रहे या आपको सुन नहीं रहे। आपको वो हर पल देख रहे हैं और विश्वास मानिए, बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। संगत जी, सत्संग को जितना मैं समझ सका, जितना फ़ील कर पाया, अपनी समझ के अनुसार मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी मैं आंटी जी से और पूरे संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगा। अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई हो कहीं पे, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सत्संग सुना सकूं, पर भूल चूक माफ़ गुरुजी अगर कोई गलती हो गई हो। संगत जी, धन्यवाद कि आप इतना मतलब गुरुजी से जुड़ रहे हैं और मेरी सफल हो पा रही है सेवा। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपका बहुत शुक्राना कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान के मेरी इस सेवा को सफल बना रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से प्रार्थना है कि हर किसी का भला हो, सबकी लाइफ में खुशियाँ हों, कोई भी परेशान ना रहे। अगर कोई बड़ी बीमारियां हैं तो कट जाएं। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। संगत जी, आज मैं सत्संग को यहीं विराम दे रहा हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।